मोतीराम वकील जी, लीलावती जी, सभी का हम आसमान मुंबई की ओर से स्वागत करते हैं। अब मैं आदरणीय नागेश जी से निवेदन करूंगा कि अपना उत्तर प्रारंभ करें। आदरणीय नागेश। सभी को सादर नमस्ते। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आइए सभी लोग एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, मन को सावधान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्य समाज मुंबई के सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम में जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी विद्वद्गण, प्रबुद्ध श्रोताओं, जैसा कि अभी आदरणीय मंत्री जी ने बताया, कल 30 अक्टूबर हम सभी लोगों ने महर्षि को स्मरण करते हुए उनके निर्वाण दिवस के रूप में मनाया। यूं तो आमतौर पर आर्य समाज में हम लोग दीपावली के दिन को ही ऋषि निर्वाण दिवस के रूप में भारतीय कैलेंडर के अनुसार स्वीकार करते हैं, परंतु जो प्रचलित आंग्ल कैलेंडर है या जिसे रोमन कैलेंडर कहते हैं, उसके अनुसार 30 अक्टूबर 1883 को स्वामी जी ने अजमेर में अपने इस नश्वर शरीर का त्याग किया था। आज का हमने जो विषय रखा था वो है गणित प्रेम का, और इस विषय को रखने का जो मेरा प्रयोजन था वो यही था कि हम सामान्य रूप से संसार में 2 और 2 4 जोड़ते रह जाते हैं, और ये 2 और 2 4 जोड़ते जोड़ते हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन फिर भी ये 2 और 2 4 जोड़ते जोड़ते अंत में हम देखते हैं तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता, यानी रिक्तता ही हमारे हाथ लगती है, पूर्णता हमारे हाथ नहीं लगती। जबकि प्रतिदिन संध्या के समय, यज्ञ के समय, ध्यान के समय हम परमेश्वर से निरंतर यही प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, आप हमारे जीवन में पूर्णता प्रदान कीजिए। इच्छा पूर्णता की है, और हमारे हाथ में अगर रिक्तता लगती है तो इसका मतलब ये है कि जो हमें अभीष्ट था उसके लिए हम ठीक प्रयास न कर सके, ठीक दिशा में प्रयास न कर सके, और इसीलिए हमको अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं हुई।
संध्या के मंत्रों का चयन करते समय महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो पहला मंत्र दिया, शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयो रभिस्रवन्तु नः, उसमें उन्होंने अभीष्ट की प्राप्ति हो, इष्ट की प्राप्ति हो, ऐसी प्रार्थना हम सदैव संध्या के समय में करें, उसका प्रावधान किया। और यज्ञ में भी हम जब समाप्ति करते हैं तो आहुति यही देते हैं, सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। लेकिन ये पूर्णता हमें प्राप्त कैसे होगी? ये पूर्णता हमारे जीवन में कहां से आएगी? कौन सी चीज है जो हमें कॉम्प्लीमेंट करेगी, जो हमें कंप्लीट करेगी? इस पर हम विचार करेंगे। और इसका विचार करने के लिए हम ये देखें कि जिनका निर्वाण दिवस हम मना रहे हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती, उनका जीवन किस प्रकार का था। उनके जीवन से हम कुछ चीजों को ग्रहण कर सकते हैं, सीख सकते हैं, देख सकते हैं, अपने जीवन के मार्ग को निर्धारित करने के लिए। महर्षि के जीवन को जब हम देखते हैं तो हमें एक बड़ी अद्भुत बात पता चलती है कि महर्षि ने जीवन में जो लक्ष्य बनाया, निर्धारित किया, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनका जो प्रयास था वो अद्भुत था। जब तक उन्हें गुरुवर विरजानंद नहीं मिले थे, जब तक वो सच्चे शिव की तलाश में थे, और जब तक उन्हें आर्ष पद्धतियों का ज्ञान नहीं हुआ था, तब भी अगर आप उनके जीवन चरित्र को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुर्गम पथरीले पहाड़ी स्थानों में, निर्जन स्थानों में, जंगली जो खतरनाक पशु होते हैं उनके बीच में, योगियों के बीच में, भक्तों के भभूत लगाने वाले जो साधु होते हैं उनके बीच में, हठ योग करने वाले जो योगी होते हैं उनके बीच में, न जाने कहां कहां वो घूमते रहे, लगातार उस सच्चे शिव की प्राप्ति के लिए वो प्रयत्नशील रहे। तो उनकी जो दृढ़ता हमें दिखाई देती है, उनका जो कमिटमेंट हमें दिखाई देता है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रेरक विषय है। और यदि हम सब आर्यजन ऋषि के निर्वाण दिवस पर यह संकल्प भी ले लें कि जो सिद्धांत, जो मंतव्य ऋषि ने हमको दिए हैं, उनका पालन हम उतनी ही दृढ़ता से करेंगे जितनी दृढ़ता स्वामी जी ने अपने जीवन में दिखाई थी, तो निश्चित मान लीजिए कि हमारा संकल्प हमें सफलता से दूर नहीं रहने देगा, हमें सफलता की ओर पहुंचा देगा, हमें पूर्णता की ओर पहुंचा देगा। और दूसरी बात जिसे स्वामी जी ने आर्य समाज के नियमों में भी बहुत ही स्पष्ट ढंग से रखा है, वो बात है कि स्वामी जी के जीवन को हम जहां देखते हैं, उन्होंने इस नियम को पूरी तरह से अपनाया है कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। आप सब जानते हैं, महर्षि का जन्म जिस परिवार में हुआ था वो पौराणिक परंपराओं से जुड़ा हुआ परिवार था, और वहां पर भी जैसे अन्य स्थानों पर मूर्ति पूजा आदि कर्मकांड होते थे, वहां पर भी उस प्रकार के कर्मकांड हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे ऋषि को सत्य का पता चलता गया, सत्य जैसे जैसे उनके सामने अनावृत होता चला गया, वैसे वैसे उन्होंने असत्य को, अविद्या को अपने जीवन से त्याग दिया, छोड़ दिया। समस्या वहां पैदा हो जाती है कि जहां पर हम हठ के कारण, दुराग्रह के कारण, अविद्या के कारण
मोह के कारण अपनी जो गलत बातें हैं, जो असत्य का हमें पता चल गया है, जो गलती हमें पता चल गई है, उसको भी छोड़ने के लिए हम तत्पर नहीं होते। महर्षि के जीवन को हम देखें, जिस समय वो गुरुवर विरजानंद के आश्रम में पहुंचे और गुरुवर ने जब उनका परिचय प्राप्त किया, जब उन्हें पता चला कि इन्होंने अब तक बहुत सारे अनार्ष ग्रंथों को पढ़ा है और विरजानंद जी आर्ष परंपरा के सन्यासी थे, विद्वान थे, तो उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो स्वामी जी को यही कहा कि ये जो कुछ तुमने अनार्ष विद्या प्राप्त की है, इसे तुम्हें सबसे पहले भूलना होगा, इसे छोड़ना होगा। और स्वामी जी ने भी उतनी ही तत्परता से, उतनी ही विनम्रता और स्वीकार्यता के साथ में उन अनार्ष बातों को, जो आर्ष परंपराओं के विरुद्ध थी, जो सत्य के विरुद्ध थी, जो वेद और ईश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध थी, उनको त्यागने में किसी प्रकार का हठ, किसी प्रकार का दुराग्रह उनके सामने नहीं किया और उन्होंने उनको त्यागा। और उसका परिणाम भी ये था कि उनकी इसी विनम्रता और जो संकल्प की दृढ़ता थी, जो उनके अंदर उदारता थी और जो स्वीकार्यता की भावना थी, इसके कारण से उन्होंने वो विद्या जो ब्रह्मचारी गुरुकुल में वर्षों तक रह करके प्राप्त करते हैं, उस विद्या को उन्होंने विरजानंद जी के पास रह करके सिर्फ 3 वर्ष में प्राप्त कर ली। हम किसी व्यक्ति के जीवन से क्या सीखें, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम किसी व्यक्ति से क्या सीख सकते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और जो हमारा आज का विषय है गणित प्रेम का, ये हमें यही बताएगा। इसमें हम इसी बात पर विचार करेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति के जैसे हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं, महान बनाना चाहते हैं, पूर्ण बनाना चाहते हैं, तो हम उससे क्या सीखें, कैसे सीखें। अगर आप सामान्य गणित के चक्कर में पड़ जाएं तो आप देखेंगे कि महर्षि के जीवन का गणित बड़ा विचित्र है। छोटी सी आयु में उनको बोध हुआ, वो बोध मन के अंदर एक बीज के रूप में वृक्ष का रूप लेने लगा। जब धीरे धीरे वो विकराल रूप लिया तो घर छोड़ दिया। जब घर छोड़ दिया तो अनेक स्थानों पर उनका भ्रमण, उनका भटकाव, उनकी यात्रा, और उसके बाद में जब उस वृक्ष को सही दिशा मिली तो उसको उन्होंने इतना विशाल कर दिया, इतना विशाल कर दिया कि आज हम सब उसी विशाल वृक्ष की छाया में बैठ करके इन बातों पर विचार कर रहे हैं। तो अगर हम गणित के हिसाब से देखें तो स्वामी जी की आयु सिर्फ 59 वर्ष की, और उसमें भी उनका जो कार्यकाल अगर हम देखें तो 22-23 वर्ष का। सारा का सारा जीवन जो तपस्या उन्होंने की, उस तपस्या में उन्होंने कभी ये जोड़ बाकी नहीं किया कि मैंने क्या पाया और क्या खोया। वो सिर्फ तत्पर रहे इस भावना के साथ में कि जो संकल्प मैंने अपने जीवन में लिया है, इस संकल्प को मुझे पूर्णता तक लेकर के जाना है, इसके लक्ष्य तक मुझे पहुंचना है, और उसके लिए चाहे कितने ही दिन, कितनी ही रातें क्यों न लग जाएं, लेकिन मैं इसको पूर्ण करके ही रहूंगा। स्वामी जी के कर्तृत्व को देख करके आज भी विश्व भर के बड़े बड़े विद्वान चक्कर खाते हैं, क्योंकि स्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में 388 ग्रंथों का रेफरेंस के साथ में उद्धरण दिया गया है, रेफरेंस दिया गया है, उल्लेख किया गया है, या तो उसके श्लोक या उसके मंत्र या उसके उदाहरण। वो स्वामी जी ने बिल्कुल पेज, कौन सा अध्याय, कहां से इसको ले रहे हैं, इतने गहन रेफरेंस के साथ में उस ग्रंथ में लिखा है। और सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि ये सत्यार्थ प्रकाश जैसा शोध ग्रंथ स्वामी जी ने केवल 3 महीने में तैयार कर दिया। अब आप सोचिए, द कैपिटल ग्रंथ जिसने
यूरोप में और पश्चिमी देशों के अंदर क्रांति लाई थी, उसको 30 वर्षों में तैयार किया गया था। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश जैसा ग्रंथ जिसने पूरे विश्व के अंदर क्रांति ला दी, लोगों के विचारों को परिवर्तित कर दिया, लोगों के जो सोच का दायरा था उसमें आमूल चूल परिवर्तन कर दिया, लोगों को विवश कर दिया ये विचार करने के लिए कि वेद क्या है, धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, कैसे हमें एक दूसरे के प्रति व्यवहार करना चाहिए, समाज की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, विश्व का कल्याण कैसे हो सकता है, अर्थव्यवस्था को कैसे दृढ़ बनाया जा सकता है, राजनीति और राजधर्म का कैसे पालन किया जा सकता है, प्रकृति को और इस सृष्टि को कैसे समझा जा सकता है, और किन धर्मों में क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्याग करने योग्य है, कैसी विविध समीक्षा स्वामी जी ने की है। इतने महान ग्रंथ को जिसमें संपूर्ण विश्व का मानो स्वामी जी ने समावेश कर दिया हो, संपूर्ण विषयों का जिसमें समावेश कर दिया हो, उस ग्रंथ को स्वामी जी ने केवल 3 महीने में तैयार किया। आप सोचिए कैसा विलक्षण व्यक्तित्व रहा होगा महर्षि दयानंद सरस्वती का। लेकिन ये क्यों हो सका? ये इसलिए हो सका क्योंकि स्वामी जी का जो गणित था वो 2 और 2 4 वाला गणित नहीं था। स्वामी जी का जो गणित था वो प्रेम का गणित था, वो ईश्वर प्रतिपादित गणित था, वो वेद प्रतिपादित गणित था। हमारे ऋषियों ने कभी भी किसी भी ग्रंथ में मनुष्य को जोड़ने की, इकट्ठा करने की योजना नहीं दी। वेद में और हमारे सब वेद प्रतिपादित ऋषि ग्रंथों में मनुष्य को छूटने की प्रेरणा दी गई। यहां से हमारा गणित शुरू होता है। हम दुनिया में गणित पढ़ते हैं तो कौन सा गणित पढ़ते हैं? 1 में 1 जोड़ा 2 बन गया, 2 में 1 जोड़ा 3 बन गया, जोड़ते जोड़ते 8 पर पहुंचे, 8 में और 1 जोड़ा 9 बन गया, और जैसे ही 9 में 1 जोड़ा तो बस एक साइड में खड़ा हो गया और वहां पर बन गया एक 0। आगे बढ़ती गई गिनती, 99 पर पहुंचे, फिर उसमें 1 जोड़ा, 1 फिर साइड में खड़ा हो गया, फिर से आ गया 0। जो सब अंकों को अपने अंक में समा लेता है उसका नाम है 0। और जहां पर 0 होता है वहां पर रिक्तता होती है, जहां पर रिक्तता होती है वहां पर मुक्तता होती है। ये हमारे ऋषियों का गणित है। 0 में से फिर आप 0 को घटा लो तो भी 0, और 0 में आप फिर 0 को जोड़ दो तो भी 0। 0 से ना आप कुछ घटा सकोगे, 0 में ना आप कुछ जोड़ सकोगे। जब आप 0 पर पहुंच जाओगे तब आप पूर्णता को प्राप्त कर लोगे। इसीलिए आकाश को अनंत कहा जाता है। क्यों अनंत कहा जाता है? क्योंकि आकाश में न कुछ घटता है और न कुछ बढ़ता है। ना आप आकाश को बड़ा कर सकते हैं, ना आप आकाश को छोटा कर सकते हैं। आकाश में बस आप हो सकते हैं। इसी प्रकार से जो मनुष्य जीवन के सिद्धांत को समझ लेता है, वेद के इस मर्म को समझ लेता है कि जीवन में वास्तव में हमारा उद्देश्य पाना नहीं है, हमारा उद्देश्य रिक्त होना है, वो वास्तव में पूर्णता को प्राप्त कर पाता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। रूस का एक बहुत बड़ा गणितज्ञ हुआ है जिसका नाम था P.D. ओस्पेंस्की। P.D. ओस्पेंस्की ने एक किताब लिखी और उस किताब को लिखते समय भूमिका में वो एक बात लिखता है। ओस्पेंस्की लिखता है कि मेरी दृष्टि में संसार में 3 बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। पहला ग्रंथ है जिसको अरस्तु ने लिखा था, जिसका नाम है आर्गानम। दूसरा था जो ब्राइन ने लिखा था और उसका नाम है नियो आर्गानम। और तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ जो मैं लिख रहा हूं उसका नाम है टर्शरी आर्गानम। आर्गानम का मतलब होता है ज्ञान का सिद्धांत। तो अरस्तु ने लिखा ज्ञान का सिद्धांत, ब्राइन ने लिखा ज्ञान का नया सिद्धांत, और मैं लिख रहा हूं ज्ञान का तीसरा सिद्धांत। ये तीनों ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक बड़ी मजेदार बात यह है
कि जिस समय अरस्तु ने ज्ञान का पहला सिद्धांत लिखा था उस समय भी ज्ञान का तीसरा सिद्धांत मौजूद था। जिस समय ब्राइन ने ज्ञान का नया सिद्धांत लिखा था उस समय में भी ज्ञान का तीसरा सिद्धांत मौजूद था। और आज जब मैं ज्ञान के तीसरे सिद्धांत को दे रहा हूं उस समय में भी पहला और दूसरा सिद्धांत मौजूद है। अर्थात ये सिद्धांत पहले से मौजूद थे, हमने सिर्फ इनको खोजने का काम किया है। परमपिता परमेश्वर ने अपनी अनंत कृपा जो उनको जीवों के ऊपर है उसके द्वारा उन्होंने समस्त जीवों के कल्याण के लिए संसार का निर्माण किया। परमात्मा पूर्ण है, जीवात्मा पूर्ण है और परमात्मा का बनाया संसार भी पूर्ण है। इनमें कुछ घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। और बड़ी विलक्षण बात यह है कि जो पूर्णता को धारण किए हुए है वो इसमें आकर के अपने आप को अपूर्ण कर लेता है। मैंने एक बार प्रीति जी जो मेरी धर्मपत्नी है उनसे एक प्रश्न पूछा कि संसार में ऐसा कौन सा शब्द है जिसके आगे बहुत लगा दो तो उसकी मात्रा कम हो जाती है। क्या पूछा मैंने? संसार में ऐसा कौन सा शब्द है जिसके आगे बहुत लगा दो तो मात्रा कम हो जाती है। आमतौर पर हम किसी भी चीज के आगे लगा दें बहुत तो मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन एक शब्द ऐसा है जिसके आगे अगर बहुत लगा दिया तो मात्रा कम हो जाती है। उन्होंने बहुत देर सोचा, फिर बोली पंडित जी आप ही बताइए। मैंने कहा वो शब्द है सारा, पूर्ण। सारा के आगे आप बहुत लगा दीजिए तो फिर उसकी मात्रा कम हो जाएगी। उदाहरण से समझें, वो सारा अनाज ले गए, मतलब अब कुछ बचा नहीं। वो बहुत सारा अनाज ले गए, इसका मतलब कुछ शेष बचा है, ज्यादातर ले गए, मात्रा कम हो गई। ये विलक्षणता है पूर्णता की। जैसे ही पूर्णता में आप मटेरियल को डालेंगे, संख्या को डालेंगे, आप अधूरे रह जाएंगे, आप पूर्ण नहीं हो पाएंगे। संसार का गणित तब पूर्ण होता है जब आप इसमें से जोड़ना और घटाना छोड़ देते हैं। मनुष्य जब इस संसार में जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद में वो किस में लग जाता है? भागदौड़ में, जोड़ने और घटाने की भागदौड़ में लग जाता है। अब एक हो गया, फिर कल दो हो जाएं, कल दो हो गए, परसों तीन हो जाएं, चार हो जाएं, पांच हो जाएं। आप विचार कीजिए, क्या ऋषि दयानंद ने अपने जीवन में ये दो चार का गणित किया था? अगर ऋषि दयानंद ने अपने जीवन में दो चार का गणित किया होता तो शायद आज हम बैठ करके उनको स्मरण न कर रहे होते। उनकी भी गिनती उन बहुत सारे सन्यासियों में हो गई होती जिन सन्यासियों के हम नाम तक नहीं जानते। लेकिन उन्होंने दो चार के गणित से अपने आप को बहुत ऊपर उठा रखा था। उनके मन में ईश्वर की और वेद की उन आज्ञाओं ने स्थान कर लिया था जिसमें कहा गया है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माग्रिदकस्य सुद्धनम। अरे मनुष्य, ये सारा का सारा संसार मैंने बिखेर तो तेरे लिए दिया है, पर शर्त इतनी मान लेना, ले जा कुछ नहीं सकता है। ये पूर्ण संसार है, इसकी पूर्णता इसी में है कि न तो इसमें कुछ घटा पाएगा और ना ही इसमें कुछ बढ़ा पाएगा। हाँ, बीच में अपने पुरुषार्थ से जो कुछ प्राप्त करेगा उसका कैसे उपयोग करना है ये तू डिसाइड कर ले। तुझे उसे अमर बनाना है, अलौकिक बनाना है, या फिर तुझे उसे सामान्य रहने देना है और उसको भी मरणशील बनाना है। अगर तुझे मरणशील बनाना है तो इकट्ठा करता चला जा, अगर तुझे उसको अमर बनाना है तो छोड़ता चला जा। जैसे जैसे तू छोड़ता चला जाएगा तू अमरत्व को प्राप्त कर लेगा, जैसे जैसे तू पकड़ता चला जाएगा तू मरण धर्म हो जाएगा। संसार की इस विलक्षणता को समझना बहुत आवश्यक है। इस संसार में न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों ने जन्म लिया और जन्म लेकर के प्रतिदिन मृत्यु के गाल में वो सब समा जाते हैं, चले जाते हैं इस संसार से। लेकिन आज तक किसी एक ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा गया कि जो या तो कुछ बाहर से ले आया हो और या फिर कुछ बाहर ले गया। ये बड़ी सामान्य बात है, ये सबको पता है, सब देखते हैं, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों ऐसी प्रयास में लगे रहते हैं, ऐसी कोशिश में लगे रहते हैं कि पूर्णता से अपूर्णता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। अपने पूर्णत्व को छोड़ करके, रिक्तता को छोड़ करके वो अपने साथ में बंधनों को ओढ़ते चले जाते हैं।
प्रार्थना तो प्रतिदिन करते हैं कि हे प्रभु हमको बंधनों से मुक्त करो। उदुत्तमम वरुण पाशमस्मदवाधमम विमध्यमम श्रुताय, हे परमेश्वर हमको उत्तम, मध्यम, अधम सब प्रकार के बंधनों से मुक्त कर दो। लेकिन हमारा जो प्रयास रहता है वो क्या रहता है? बंधनों में पड़ने का ही प्रयास हमारा निरंतर रहता है, हम छूटने का प्रयास नहीं करते। मनुष्य की विशेषता इसमें नहीं है कि वो कितने बंधनों में पड़ा हुआ है, मनुष्य की विशेषता इसमें नहीं है कि उसके पास कितनी चीजें उसके पोजेशन में हैं। आज लोग अपने आप को बड़ा इस बात से मानते हैं कि मेरे पोजेशन में 10 गाड़ियां हैं, 20 बंगले हैं, 50 नौकर हैं, 100 करोड़ का मेरे पास में बैंक बैलेंस है, 10 मेरी फैक्ट्रियां चलती हैं, मेरे पास इतना है। और वेद कहता है अरे मूर्ख, विचार ऐसे कर कि तू इतना फंसा हुआ है, तेरे ऊपर इतना वजन है, तू हल्का नहीं हुआ, तू भारी हो गया। और जो भारी हो गया वो बंधन में फंस गया, जो हल्का हो गया वो छूट गया। छूटना तो लक्ष्य लेकर के हम आए थे, लेकिन हम चक्करों में पड़ने लग गए। ऋषि दयानंद को एक बार एक सन्यासी उनके साथ में थे, एक कार्यक्रम में कहीं स्वामी जी प्रवास कर रहे थे, उनसे पूछा अरे स्वामी जी आप तो इतने बड़े योगी हैं, इतने ज्ञानी हैं, इतना ज्ञान विज्ञान और योग आपके पास में है, आप क्यों इस संसार के चक्कर में पड़ते हैं? अरे आप तो प्रयास कीजिए और इन झंझटों से छूट करके चले जाइए। स्वामी जी कहते हैं छूट तो मुझे जाना ही है, क्योंकि मैं किसी बंधन में पड़ता ही नहीं हूं। लेकिन अगर मैंने केवल अपने आप को छुड़ाया तो क्या छुड़ाया, मैं तो चाहता हूं कि जो मुझे प्राप्त हुआ है वो सबको पता चले और सब उसी रास्ते पर चल सकें। और स्वामी जी वहां पर उनकी बात को इस प्रकार से उत्तर देते हैं, यानी स्वामी जी का जो उद्देश्य था कितना महान था कि मुझे तो ज्ञान प्राप्त हुआ है, लेकिन इस ज्ञान को मैं अगर अपने तक ही रख लूंगा, अपने तक ही सीमित कर लूंगा, तो शायद मैं अपना ही कल्याण कर पाऊंगा। लेकिन स्वामी जी की भावना तो क्या थी? प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। स्वामी जी ने अपने जीवन को वास्तव में इसी तरह से जिया और उन्होंने सबकी उन्नति करने के लिए अनेक बार अनेक प्रकार के कष्टों को उठाया और कष्टों को उठा करके यहाँ तक कि उनकी मृत्यु का कारण भी यही बना कि उन्होंने किसी को उपदेश दिया। उन्होंने जब वहां पर जाकर के जोधपुर में राजा को उपदेश दिया कि तुम इन कुकर्मों में क्यों फंसे हुए हो, तो उनका वो उपदेश जो था वो उनकी मृत्यु का कारण बना। उस उपदेश से चिढ़ करके उनको विष दिया गया। लेकिन हर परिस्थिति में महर्षि सबके कल्याण के लिए लगे रहे, सबकी उन्नति के लिए प्रयास करते रहे, सबके उत्थान के लिए अपने पूरे जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया और बिना किसी लाग लपेट के। आज हम एक और चीज देखते हैं कि जरा सी कोई सच्ची बात कहने के लिए भी व्यक्ति 10 बार विचार करता है कि कहीं किसी को बुरा न लग जाए, कहीं किसी की भावनाएं आहत न हो जाएं। अगर ऋषि दयानंद भी ऐसा विचार करने लग जाते तो क्या इस देश में सत्य की कभी स्थापना हो पाती? क्या आज जिस सत्य का प्रकाश हमारे सामने सूर्य के प्रकाश की भांति सत्यार्थ प्रकाश के रूप में उपस्थित है, क्या ये सत्यार्थ प्रकाश जैसा ग्रंथ कभी हमारे हाथ में आ पाता अगर स्वामी जी ने इस प्रकार के प्रलोभनों को, इस प्रकार के दबावों को स्वीकार अपने जीवन में किया होता? अरे स्वामी जी तो कह देते हैं कि अगर तुम हमारी उंगलियों को मोमबत्तियों की तरह जलाओगे फिर भी हमारे मुंह से तो सत्य ही निकलेगा, हम कभी असत्य का साथ नहीं देंगे। ये संकल्प की दृढ़ता, ये विचारों का पत्थर की तरह, चट्टान की तरह दृढ़ होना, मजबूत होना और उन संकल्पों को केवल मात्र दूसरों के उपदेश के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन में भी धारण करना, ये एक महान व्यक्तित्व अगर हम कहीं देखना चाहते हैं तो वो हमें ऋषि दयानंद का व्यक्तित्व दिखाई देता है। आज ऋषि के निर्वाण दिवस पर हम जब महर्षि को स्मरण करते हैं तो हमें अपने उन इतिहास पुरुषों को भी स्मरण करना चाहिए कि जिन्होंने स्वामी जी के विषय में, तो क्योंकि स्वामी जी योगी थे, तपस्वी थे, सन्यासी थे, लेकिन हम अपने इतिहास में जाएं तो हमें ऐसे ऐसे और महान पुरुष दिखाई देते हैं जिन्होंने अपने जीवन में इतने सत्कर्म किए, इतने शुभ कर्म किए कि अपने आप को व्यक्ति से उठा करके वो भगवान के स्थान पर पहुंच गए।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम को समाज में दीपावली के अवसर पर याद किया जाता है। हालांकि ऐतिहासिक दृष्टि से वो समय कुछ भिन्न है और ये समय कुछ भिन्न है, लेकिन फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को याद करते हुए हम उनके जीवन को भी अगर देखें, जैसे स्वामी जी ने परोपकार के लिए अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित किया था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी अपने पूरे जीवन में इसी गणित को अपना रखा था। राम के समय में बड़े बड़े दुष्ट, बड़े बड़े राक्षसी प्रवृत्ति के राजा इस देश और इस देश के बाहर के देशों में हुआ करते थे, और उनका गणित कौन सा था? जो आज हम सबका गणित है, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4। लेकिन राम का गणित क्या है? राम 1 में 1 जोड़ते हैं और 1 ही बना देते हैं, फिर 1 जोड़ते हैं, फिर 1 बना देते हैं, फिर 1 जोड़ते हैं, फिर 1 बना देते हैं। जो जहां से लेते हैं उसको वहीं सौंप देते हैं। कुछ भी अपने लिए नहीं करते, जो कुछ करते हैं दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। अगर किसी का वध करते हैं तो भी कल्याण के लिए करते हैं, अगर किसी को प्रेम करते हैं तो भी कल्याण के लिए करते हैं, किसी का उद्धार करते हैं तो भी कल्याण के लिए करते हैं, किसी का संहार करते हैं तो भी कल्याण के लिए करते हैं। जब व्यक्ति की प्रवृत्ति इतनी निश्चल हो जाती है, जब व्यक्ति की प्रवृत्ति इतनी साफ हो जाती है, तब निश्चित मानिए कि वो व्यक्ति अपने आप को भगवान के स्थान पर स्थापित कर लेता है। तो हम अपने जीवन में इन बातों का स्मरण रखें और प्रेम के इस गणित को हम सीखने का प्रयास करें कि प्रेम के गणित में कभी कमती और बढ़ती का सौदा नहीं होता है। हम जब किसी को प्रेम करते हैं, क्या हमारे अंदर प्रेम का अभाव हो जाता है? नहीं। जब हम किसी को प्रेम देते हैं, हमारे अंदर प्रेम वैसा ही बना रहता है। हम एक व्यक्ति को प्रेम करें तो भी प्रेम बना रहता है, हम 100 व्यक्तियों को प्रेम करें तो भी प्रेम बना रहता है, हम लाखों व्यक्तियों को प्रेम करें तो भी प्रेम बना रहता है, हम प्राणी मात्र को प्रेम करें तो भी प्रेम बना रहता है। प्रेम का एक ऐसा व्यवहार है कि जिसमें कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। महर्षि दयानंद सरस्वती अपने जीवन में एक दूसरा महान ग्रंथ लिखे हैं जिसका नाम है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में जब वेद प्रतिपादित धर्म के ऊपर महर्षि कलम चलाते हैं तो उसमें पहला मंत्र लिखते हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समझाना न उपासते। अरे प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, और पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। अरे मनुष्य, अगर तू चाहता है, आर्यो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा देश उन्नति करे, तुम्हारा समाज उन्नति करे, प्राणी मात्र का कल्याण हो और तुम सबके जीवन का उद्धार हो, तो तुम कुछ और सीखो न सीखो, कम से कम इतना तो सीख लो कि एक दूसरे के साथ में प्रेम से मिल करके, बोल करके चलना तो सीख लो। यही मानवता का सबसे बड़ा धर्म, यही वेद द्वारा प्रतिपादित सबसे बड़ा धर्म है। अगर हमने प्रेम करना सीख लिया तो हम सबसे बड़े धनी हैं। प्रेम का जो करने वाला है उसके पास कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। चाहे वो यम हो, जिनमें हम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की बात करते हैं, ये सब भी प्रेम के वशीभूत हैं। जो प्रेम करेगा वो हिंसा नहीं करेगा, जो हिंसा नहीं करेगा वो असत्य का साथ नहीं देगा, जो असत्य का साथ नहीं देगा उसे चोरी की जरूरत क्या है, जो चोरी नहीं करेगा वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसे इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिसे इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो अपने मन से, वाणी से, कर्म से, शरीर से पवित्र हो जाएगा। जो पवित्र हो जाएगा उसको संतोष हो जाएगा, जिसको संतोष हो जाएगा वो तपस्वी बन जाएगा, जो तपस्वी होगा वो ज्ञान प्राप्ति में लग करके स्वाध्याय करेगा, और जो स्वाध्याय के द्वारा उस ईश्वर को जान लेगा, इस संसार की वास्तविकता को जान लेगा, वो उसके प्रति समर्पित होकर के ईश्वर प्रणिधान की स्थिति को प्राप्त कर लेगा। यही तो योग है, यही तो योग है। स्वरूपे अवस्थानम, हम संसार के सब बंधनों से छूट करके अपने आप में स्थित हो जाएं, यही तो योग का लक्ष्य है। अगर हम वास्तव में पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें रिक्तता को प्राप्त करना होगा, और अगर हमें रिक्तता को प्राप्त करना है तो सबका समावेश हमें अपने हृदय में करना होगा। जैसे शून्य अपने आप में सबको समावेश कर लेता है, इसी प्रकार से जिस दिन हम सबको
अपने हृदय से लगाना सीख जाएंगे, इन पर्वों का मनाना सार्थक हो जाएगा। दीपावली का पर्व केवल मात्र रामचंद्र जी के आने की खुशी के लिए या स्वामी जी के निर्वाण के लिए नहीं है। दीपावली का पर्व तो हमारी वैदिक संस्कृति का बहुत पुराना नवसस्येष्टि का पर्व है, जिसमें हमारे ऋषियों ने हमको ये उपदेश किया हुआ था कि जब भी कोई नया धान्य तुम्हारे पास में आएगा, उसको तुम केवल अपने लिए नहीं रखोगे, अपितु सबके कल्याण के लिए उसका वितरण कर दोगे। जब तुम अपनी खुशियों को दूसरों के साथ मिलकर के मनाओगे, तभी तुम्हारी खुशियां पर्व के रूप में मनी जाएंगी और तुम्हारा पूरा का पूरा समाज प्रकाशित हो उठेगा, प्रफुल्लित हो उठेगा। तभी तुम्हें आनंद आएगा और तभी तुम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। तो आज इस पवित्र अवसर पर हम सब उस महान आत्मा को, ऋषि दयानंद सरस्वती को स्मरण करते हुए उनकी भावनाओं को, उनके मंतव्यों को, उनके सिद्धांतों और विचारों को, उनकी दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करें। और जैसे प्रेम और दया का सागर उनके मन में उमड़ता था, जैसे उन्होंने अपने हर शत्रु को, जिसने उनको हानि पहुंचाने का प्रयास किया, उन सबको जैसे दया की भावना से, करुणा की भावना से, प्रेम की भावना से उन्होंने क्षमा कर दिया, इसी प्रकार से हम भी अपने मन में दया, करुणा और प्रेम का विस्तार करें। एक दूसरे के साथ में मिल करके, एक दूसरे के साथ में सहयोग करते हुए और एक दूसरे की उन्नति का प्रयास करते हुए हम सामाजिक नियमों का पालन करें, राष्ट्र की उन्नति में सहभागी बने और हमारा जो कर्तव्य है उसका पूरी निष्ठा के साथ में पालन करें। ये थोड़े से विचार मैंने आप सबके बीच में रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नागेश जी। बड़ा ही सुंदर विषय गणित प्रेम का। महर्षि दयानंद जी को नमन करते हुए आपने विषय का प्रारंभ किया और हमारा मार्गदर्शन किया कि हम पूर्णता की ओर प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने आप को शून्य बनाएं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम भौतिक चीजों को छोड़ दें, वो आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, लेकिन हम अपने को इस तरह बनाए कि हम लोगों को से मिलते रहें और अपने साथ साथ उनको भी आगे बढ़ाते रहे, उनका भी मान आगे बढ़ता रहे, हमारा भी बढ़ता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे निवेदन को स्वीकार करके अपना समय दिया और हमारा मार्गदर्शन किया। सचमुच बड़ा ही सुंदर वक्तव्य। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय विद्वान पुरोहितों ने ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपाश्रम मंत्र व रमेश संध्या का पाठ किया, उनका भी धन्यवाद। हमारे साथ जो भी महानुभाव जुड़े हैं उन सबका आयुष्मान मुंबई की ओर से हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, लीलावती जी जो महाराष्ट्र में से जुड़ती हैं, मैं नाम भूल गया जगह का, उन्होंने मुझे बताया था। नीलम खानूजा जी नोएडा से हैं और भी अन्य महानुभाव है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को आयुष्मान मुंबई की ओर से, व्यक्तिगत मेरी ओर से, आर्य समाज काकड़वाड़ी की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ के पश्चात आज के साप्ताहिक सत्संग की कार्रवाई समाप्त होगी। मैं निवेदन करूंगा हमारे विद्वान पुरोहितों से वे शांति पाठ करें। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। जय जगत गुरु महर्षि दयानंद जी की जय जय गुरुवर विरजानंद जी की जय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी की जय जय। गौ माता का पालन पालन हो, आर्य समाज अमर अमर रहे, अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ऊंचा रहे, प्राणियों में सद्भावना सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। धर्म की जय। वैदिक ध्वनि सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। आप सभी को पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते हम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सब लोग अपनी शुभकामना मुझे दे दो। भेज दी। अल्लाह